जोहार बुढ़ा बाबा, जोहार डिनिमाई, समस्त श्रोता बंधु के नमस्कार जानाई। आज शुरू करते चलছি আজের এই আধুনিক ঝুমর গীত। এ ভাই আধুনিকের বিটি থাকে আমি বেহা করেছি, আমি বেহা করেছি, নিজের হাতে কুড়ার ধরে নিজের গড়ে মারেছি, নিজের হাতে কুড়ার ধরে নিজের গড়ে মারেছি। এই আধুনিকের বিটি থাকে আমি বেহা করেছি, ভাই আমি বেহা করেছি, নিজের হাতে কুড়ার ধরে নিজের গড়ে মারেছি, নিজের হাতে কুড়ার ধরে নিজের গড়ে মারেছি। इस संगीत का अर्थ यह है कि इन्होंने एक आधुनिक विचारधारा की स्त्री से विवाह कर लिया, जिसका परिणाम उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने अपने पैरों पर स्वयं ही कुल्हाड़ी से प्रहार कर लिया हो। अब आगे। ए भाई छाना हमार भोके सुचे, ए भाई छाना हमार भोके सुचे, माए हमार भाषण दुचे और बहु हमारा छे निमतले और मोबाइले रील बनाचे, चुमुक चुमुक नाच देखाचे और माझे माझे फॉलो करो बोले। संगीत को आगे बढ़ाते हुए संगीतकार ने अपने गृहस्थ जीवन को दर्शाते हुए कहा है कि उनके बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं एवं उनकी माताश्री घर के बर्तनों को साफ कर रही है। और यदि पूछा जाए कि उनकी अर्धांगिनी कहाँ है तो पता चलता है कि वह बगीचे के नीम पेड़ के नीचे रील्स का निर्माण कर रही है एवं ठुमक ठुमक कर नृत्य कर रही है। मध्यांतर में अपने मित्रों को फॉलो करने अर्थात अनुकरण करने के लिए कह रही है। अब आगे। এখন দেখছে সবাই গায়ের লোকে, এ ভাই দেখছে সবাই গায়ের লোকে ভালো মন্দ হামকে বকে আর শুনে আমার মাথা ঘুরাছে আর কোন বললেও মুখ ফুলাছে, বাপের ঘরকে চলে যাচ্ছে আর ওর মাইকে বলছে তোর জামাই সাথ আছে। गीतकार के गांव के सभी लोग उनके रील्स को देखकर उन्हें भला बुरा कहते हैं, जिसे सुनकर गीतकार की चिंता और बढ़ती जाती है। अब कभी अपने धर्म पत्नी को कुछ भी कहते हैं तो वह अपना मुख फुलाकर अपने मायके की ओर प्रस्थान करती है एवं उनकी माता को जाकर कहती है कि उनका दामाद उन्हें सता रहा है। अब आगे। এই ঘরের হাঁড়ির থালগুলা এই ফাঁকায় আমি থানাছি, ভাই ফাঁকায় আমি থানাছি, 8 ঘন্টা কাজ করে ভোকা পেটে ঘুমাছি, 8 ঘন্টা কাজ করে ভোকা পেটে ঘুমাছি। এখন ঘরের হাঁড়ির থালগুলা ফাঁকায় আমি থানাছি, ভাই ফাঁকায় আমি থানাছি, 8 ঘন্টা কাজ করে ভোকা পেটে ঘুমাছি, 8 ঘন্টা কাজ করে ভোকা পেটে ঘুমাছি। गीतकार के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है, क्योंकि वह 8 घंटे कार्य करने के बाद भी अपने घर के खाली बर्तनों को साफ देख रहे हैं एवं भूखे पेट सो रहे हैं। अब आगे। এখন মাসে মাসে লইতন শাড়ি, এখন মাসে মাসে লইতন শাড়ি, পাউডার কানের আরো চুড়ি, এই মোবাইলে খাবার মাগাছে আর গোহাল গোবর ধরছে না, এই চাষ খেতে করছে না, লইতন বহুর মতন করে এই সময় আছে। अपनी धर्म पत्नी के बारे में वर्णन करते हुए गीतकार ने कहा है कि उनकी धर्म पत्नी प्रतिमा एक नई नई साड़ी खरीद रही है। यही नहीं बल्कि सजावट के सामानों और भोजन को भी वह मोबाइल से खरीद रही है। यदि उन्हें घर के किसी भी कार्य को करने को कहा जाए, जैसे गौशाला से गोबर साफ करने अथवा खेतों में कार्य करने को कहा जाए, तो वह ऐसा कुछ कार्य नहीं करती है और नई दुल्हन की तरह
घर पर ही बैठे रहती है। अब आगे। এখন সরকারের টাকা পাচ্ছে, এখন সরকারের টাকা পাচ্ছে, এড়ি ধ্বংসাই চলে যাচ্ছে, আর আমার কথা রাখছে না আর মান। এই শিবনাথ বলে শুনো ভাই, আর খালি একটাই উপায়, আজ মাছ বিটটাই দিব ওই বাঁশ ডাড়ায়। और अब तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि सरकार की तरफ से उन्हें सम्मान के रूप में कुछ राशि मिलते जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने घर में बड़े ही ठाठ से चलती हुई जा रही है एवं गीतकार के कथनों का अब कुछ मान नहीं रहा। गीतकार को इनका एक उपाय बताते हुए कहा है कि एक लंबी सी बांस की डंडी लेकर उनके पीठ पर प्रहार कर लिया जाए। এই আধুনিকের ঝুমর গান আজ মনোরঞ্জন ছিল হে ভাই, মনোরঞ্জন ছিল হে, যদি কোনো ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দিও হে, যদি কোনো ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দিও হে। আমাদের আধুনিকের ঝুমর গান মনোরঞ্জন ছিল হে ভাই, মনোরঞ্জন ছিল হে, যদি কোনো ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দিও হে, যদি কোনো ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দিও হে। श्रोतागण, इस आधुनिक झूमर गीत का उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन था। यदि हमारे दल से किसी भी तरह की भूल हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। जोहार।